जमाने पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। बहुत चोट खाए जमाने पे रोए, बहुत चोट खाए जमाने पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। जानी तू आशरी तब पटवा जनकी बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकली सागर चली लगाए, न सोचा न समझा न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, हमें मार डाला। तेरी बेगुनाहों के फसाने पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बहुत चोट खाए जमाने पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। ऐसे तो उत्साह वर्षण की बात है। मेरे अंतःपुर में प्रवेश करने को अधिकार मेरे राज्य की राजदासिकाओं को है, अथवा परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव श्री शतानंद जी को, इसलिए मेरा संदेशा भिजवा दे क्या? सखी ने सहित सीता चलिया रे, सखी ने सहित कुमारी सिया प्यारी धीरे चलो सुखी मारी, कुमारी सिया प्यारी धीरे चलो सुखी मारी। ओ देसी देसी के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े महाराजा जुड़े, घर का
मही बिलो की बह देही सभय बिनय बिनव तुझे ही तेही वरदायकी वरदायकी देवा आज लगे तू कीने सेवा और देखेंगे जनक जी का काणुक विलाप जो वर्तमान में बहुत सुंदर जनक जी के अभिनेता जिनको एक नहीं अपितु कई जनपदों में जिनकी एक ख्याति है और बहुत सुंदर जनक जी के अभिनेता हैं, बड़े सभी के स्नेही। लेकिन अभिनय क्षेत्र बात अलग है। अभिनय तो सभी लोग करते हैं, लेकिन राजा के गुण क्या होना चाहिए, राजा में क्या होना चाहिए, तो वो यहाँ देखेंगे आप लोग जनक जी के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं। श्रीहत भय राजा बैठे निजी निजी जाई समाजा। जो राजा प्रलाप करते थे हम धनुष का खंडन करेंगे, वही राजा श्रीहत हो गए। यह दृश्य जनक जी ने देखा। और क्या देखा? नपन बिलो की जनकी अकुलाने बोले बचन रोसी जन साने ओ साने। समाप्त हो गया इस अजगो पर शक्तिधारियों का शक्ति प्रदर्शन है। कोई वीर सुमित्रा प्रांगण में जो आकर के अपनी देवी या शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करे, नहीं, कोई नहीं कह पाता तुम्हारे प्रतिज्ञा की पूर्त हो जाएगी। किसके धैर्य पर मैं धैर्य धारण करूं? अफसोस महाअफसोसी कोलादी शतानंद याज्ञवल्क जिन्होंने जल्दी सास के आधार पर सुंदर मंजू मुहूर्त निकाला था। क्या ये वही सुंदर मंजू मुहूर्त का लक्षण है कि कार्य अधूरा रह जाए? देर बहुत क्या वसुंधरा, मेरा सपना साकार ना हो सका। अरमान की दुनिया उलझ गई मेरी आशाओं का भुवन भास्कर कहा अस्त हो गया, कहा अस्त हो गया। देवप देवप के भो
पतना आए सोनी है में जो पेड़ ठाना आए सोनी। मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके देश देशांतर के नेपाल मेरी मैथिल मक्षाला में आए। यक्ष गंधर्व किन्नर मुनिनाग इत्यादि सभी देव तनुज तारे मैनो जसरे होए दे पुल बीर रण फेरा पुल बेर। सभी राजा गया है इस आदगों पर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, श्रीहीन हो गए। हाथों में उसको बलशाली कैसे कह सकता हूँ? हाँ, ये कह सकता हूँ कि युद्ध में धैर्य धारण करने वाले नेपाल हो सकते हैं, लेकिन बलशाली नेपाल नहीं हो सकते हैं। क्यों? चढ़ाएब ये तो भाई तिल भर भूमि न सके छुड़ाए। इसका खंडन करना तो बहुत दूर रहा। इसको लेख मात्र तेरे मात्र याद तक न पाए। आप सभी पिता बैठे हैं, सभी माताएं बैठी है, विचार करें। किसी पिता की बेटी की बारात दरवाजे से वापस लौट जाए तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगा? कितना भी धैर्यवान हो, निर्धनवान हो, उस पिता का धैर्य नष्ट हो जाएगा। ये एक पिता ही नहीं, अपितु राजा है, और राजा के साथ साथ एक योगी भी है। लेकिन मैं जब अपनी बेटी सीता को देखता हूं ना, तो क्या होता है? बिलो बिलो भागे ये रहत कहावत परम विराज। मेरे भाइयों, विचार करो कि मेरी बेटी, मैं एक पिता ही नहीं, मैं एक राजा हूँ। राजा के साथ साथ मुझे संसार योगी कहता है। जब एक योगी का हृदय बेटी को देख करके भय नष्ट हो जाता है, तो मैं उन साधारण व्यक्तियों की बात क्या करूं? क्या करूं? पहले यदि अगर जानता मैं सिंघनी प्यार है उपजाए, और तीनों ने रे
नहीं पाया, ये बलहीन साप जगते आए, और ये पीर पीर बेदनिया हथिया गरे जानकारी होते तो कभी न शास्त्र करता, ये ढालते जगते होते। मेरी लाडली बेटी, यदि तुम्हारे रूप में अपने पेड़ का प्रचार करता हूं तो मेरी नीलवंश का अस्तित्व सदा के लिए गौरवहीन हो जाएगा। ऐसे देशांतर के आए हुए पलों, जिस आशा को लेके आप आए थे कि हम धनुष का खंडन कर देंगे और लाडली सीता का पाय ग्रहण करके मिथिला से ले जाएंगे, मेरी आशाओं में पानी दिया है, मसल्ली कली मेरे आशीर्वाद किया। क्या करूं, इसमें मुझे एक कहना पड़ रहा है क्या कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, यह पर नहीं रचा विधाता और मेरे बेटे का विवाह लिखा नहीं विधाता। मैं मान गया कि जिसने मेरी लाडली बेटी का विवाह लिखा ही नहीं, कैसे लिखता। मेरी बेटी तो ब्रह्मा की रचना से परे है। ये सभी कन्याएं जो बैठी हुई है ये आप समझा है, और मेरी लाडली सीता खरा समझा है। जिस समय मेरी मिथिला में अकाल पड़ा था, मेरे मिथिला की संपूर्ण जनता ट्राई कर रही थी। देवर्षि नारद के मतानुसार मैंने हल्का दर्शन किया, उस समय फिर इस बेटी को प्राप्त किया। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन गुण समाहित है। तो मनोहारी मेरी कन्या, और दूसरा विजय बनी, तीसरी इसकी कीर्ति कभी जो त्रैलोक के स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा इसका नाम। ऐसी मेरी लाडली बेटी, क्या करूं, संसार में कितनी भी कठोर से कठोर हृदय वाली माता हो और अपने उदर से बेटी का जन्म दिया, और जब बेटी खूब पाल पोस कर बड़ा करती है और जब बेटी सयानी हो जाती है तब अपनी गोदी में बैठा करके उसको कहती है, हे लाडली बेटी, कि बेटी होते बेटी होती बेड़ धाने के जो कहीं लगाए जाते हैं, और यही में कुछ समय बाद कहीं और लगा जाते हैं। बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है,
जैसे धान को आरोपित किया जाता है और वो धान की बेल जब बड़ी हो जाती है तो उसे उखाड़ कर अन्यत्र लगा दिया जाता है। ऐसे बेटी का जीवन उसकी मैया कहती है, मेरी लाडली बेटी, हाँ मुझे तुम्हें एक सुंदर वर की खोज करके सकुशल ससुराल में भेजना है, पाय भेंट कर देना है, विवाह कर देना है और इतना धन देना है कि तुम्हारा जीवन सुखमय से बीतेगा। परंतु विचार करें, आप सभी लोग बैठे हैं, सभी माताएं बैठी है, क्या कोई पिता अपनी लाडली बेटी को प्रसन्नता से विदा कर पाता है? नहीं। जिस समय लाडली बेटी डोली पर बैठकर विदा होते तो बड़े बड़े पहलवानों के भय छूट जाते हैं। उस मैया के सुनने से पूछो, जिस समय लाडली बेटी को विदा करती है क्या होता है? बेटे को बेटी को चार सब कुछ दे दो, पर संतोष नहीं होता। और बेटी की प्रथम विदाई में हर माते पिता बैठा रोता। ये सभी पिता हाँ, विदेहराज जी के करुण क्रंदन को सुन करके करुणा को भी करुणा आ रही है। 51 रुपए श्री सुशील कुमार यादव, 51 रुपए श्री विमल कुमार पाल, 51 रुपए सरस्वती कोटार, 51 रुपए सौम्या कोटार। ये दोनों बालिकाएं हमारे श्रृंगारी महोदय श्री अशोक कुमार कोटार की सुपुत्री हैं। वाकई में जो हमारे श्रृंगारी हैं श्री अशोक कुमार कोटार अथक परिश्रम करते रहते हैं, रात रात भर सभी पात्रों को जो है संवारते और सजाते रहते हैं। और 101 रुपए श्री अमर सिंह, आप जो है प्रयागराज में एसटीएफ में पदस्थ हैं। 51 रुपए श्री रुद्र मिश्रा, आप जो है हमारे अध्यक्ष जी के भतीजे हैं। 51 रुपए श्री अनिल कुमार उर्फ श्री छोटा भैया धर्मपुरा, 51 रुपए श्री हरिओम धर्मपुरा, 51 रुपए श्री रामलाल गुप्ता, 11 रुपए श्री भोला राम गुप्ता, 51 रुपए श्री शिव अवतार गुप्ता, 21 रुपए श्री भोला प्रसाद सविता और समिति को सहयोग स्वरूप 1101 रुपए श्री शारदा प्रसाद यादव सुपुत्र स्वर्गीय श्री महादेव यादव जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाता विदेहराज जी की ओर से विशेष आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत बहुत साधु। सभी माताएं बैठी हैं और सभी पिता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को विदाई कियाए। उनके हृदय से पूछो कितना आशीर्वाद करते हैं। जब लाडली बेटी को मैया विदा करती है ना, तब क्या करती है? हाँ, गोद बैठारी
गोदी पर बैठा के कहती है मेरी लाडली बेटी, जिस घर को तुमने अपना माना था वो घर तुम्हारा नहीं रह गया। मात्र बचपना की तुम्हारी यादें आएंगी। जिस भैया के साथ तुम खेल खेला करते थे, तुम्हारे भैया के साथ की हुई क्रीड़ाओं की याद आएगी। और जिस समय लले विदा होगी, तब सोना आंगन होगा और रोएंगे तेरे बहने भैया, और रोता होगा मैया का मैंने होगा। लेकिन जिस समय तुम विदा होगी, अपनी ससुराल जाओगी ना, तो मेरी बेटी ये आंखें जब सबकी तब सबको बना देना। और क्या करना कि उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, और इस घर को नहीं भुला देना। मेरी लाडली फिर ससुराल में जाकर उस घर को स्वर्ग बना देना। लेकिन है बेटी, अपनी मैया को ना भूलना। जिस समय विदा होती तो मैया कहती है कि है मेरी बेटी, मुझे भुला देना, अपने भाइयों को चाहे भुला देना, परंतु अपने बूढ़े पिता को मत भूलना। जब मैया पिता का नाम ले लेती है ना, फपट कर रोने लगती है कि माँ, तुमने तो मुझे अपने उदर से जन्म दिया और मेरा पिता को मेरा लालन पालन किया है, मैं कैसे अपने पिता को भूल सकती हूँ? कदापि नहीं। याद करें मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, संसार में सबसे ज्यादा पिता को चाहती है तो बेटी चाहती है। यदि पिता बालक को बेटा को डांट लेता है तो स्वयं बेटे को मनाना पड़ता है पिता को। और कदाचित किसी कारणवश से पिता लाडली बेटी को डांट देता है ना, तो बेटी बार बार अपनी मैया से यही कहती है कि माँ, मेरे पिताजी ने खाना खाया कि नहीं? यदि मेरी मैया तो कह दो ना, तो मैं जाके अपने पिता को मना लाऊं। ऐसी दया होती है तो मात्र बेटी में होती है, लाडली में होती है। क्या करूं? न जने मातु कन्या सुधरना नहीं है, और जो जने मातु कन्या सुधरना वही है, सुधरना वही है। जिस मैया के कोख में बेटी का जन्म नहीं हुआ,
उस माँ की कोख धन्य नहीं है, और जिस मैया की कोख में लाडली बेटी का जन्म हुआ तो वो कोख धन्य मानी जाती है। आप कहेंगे महाराज कारण क्या? तो विचार करें कि आप सभी बेटा को कुल का दीपक मानते हैं। मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन विचार करें यदि बेटा कुल का दीपक है तो बेटियां कुल की बातियां हैं। यदि बाती न होगी तो दीपक का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बाती ना रहेगी तो दीपक कैसे जलेगा? जलेगा ही नहीं। इसलिए यदि बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। प्रत्येक परिवार में बेटी और बेटा दोनों की जरूरत है। इसलिए शास्त्र को लिखना पड़ा। क्या पौत्रे पवित्र कुल दो, पौत्रे पवित्र बेटी दोनों कुल को पवित्र कर देती है। एक तो अपने मैया को और दूसरा कोई भी बेटी किसी कारणवश उसके गलत कदम उठ जाए तो माता पिता का नीचा हो जाएगा। और वही लाडली बेटी चरित्र वाले है तो ससुराल में भी जाएगी तो लोग कहेंगे कि फला की बहू, बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी आई है। इसीलिए तो शास्त्रों को लिखना पड़ा कि बेटी दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। बेटी न होती, बेटी न होती तो कुछ भी न होता, न कुछ सार होता न संसार होता। ये बेटी न होती। आप सब ये बेटियों की देन है। हम और सब आपको दिखाई दे रहे हैं। बेटी न होती तो ये कैसे हम आप सब लोग होते। इसलिए बेटी बेटों से बढ़कर है। और मैं कहता हूं एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार चार बेटों का जन्म दे दे माँ, परंतु शास्त्र में 28 नरकों का वर्णन किया गया है और कहीं कहीं 27 नरकों का वर्णन है। और जब बेटी का बेटा, अरे बेटा अर्थात नाती जब गया पिंड धाम करने जाता है ना, तब मात्र 3 पुरुष के पुरखों का तर तारण करने की क्षमता रखता है। परंतु वही बेटी का बेटा अपने ननिहाल में जाता है और गया धाम पिंड करता है तो 27 पीढ़ियों के पुरखों का तर तारण करने की क्षमता रखता है। इसीलिए वो माँ की कोख धन्य है जिसमें बेटी का जन्म दिया गया। मेरी बेटी क्या करूं आज मिथिला में बेटे सजे रह गए। आज मिथिला में बेटे सजे रह गए। मैंने सोचा था भाग्य वाले क्या हो गया, कोई वरना मिला ललित के लिए योग भी नहीं किया, साध न भी किया फिर बिलाई की मंगिया सोने रह गई। जाओ मेरी बेटी अपनी मैया सुनैना को समझा देना। अपने को वीर नहीं कहना, तुम में से कोई वीर नहीं। मैं जान गया सौ करके है वीर नहीं ना, वीर नहीं तुम चप्पल आज से खो करके
मैंने प्रगठित करार किया और देख प्रदर्शन पौल उसका कायल हो गया। दुखिया क्या हुआ होता तो कभी अपना ऐसा करता, क्यों भार कलंकित करवाता, क्यों पीड़ा हृदय अच्छे भरता। इसलिए इस पंडाल के विभाग से चले जाओ, चले जाओ। जनक भजन सुर श्रमना नारी देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपुट फरकत नैन रिसऊ है। चलाओ ना जल्दी कहीं